सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ पाठ 2 पाणिनि। तो आइए देखते हैं पाणिनि पाठ में क्या है। सुप्रसिद्धस्य वैयाकरणस्य व्याकरणेन 500 ईसा पूर्व गांधारस्य सालातुर नाम के ग्रामे अभवत्। सुप्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि का जन्म गांधार के सालातुर नामक गांव में हुआ। एतत् स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्तते। यह स्थान अफगानिस्तान देश में है। तस्य पितु नाम पणिनः मातु नाम दाक्षी आसीत्। उनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरु उपवर्षः आसीत् और उनके गुरु का नाम उपवर्ष था। पाणिनि विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। पाणिनि के विषय में एक कथा प्रचलित है क्या कि सः बाल्यकाले, वह बचपन के समय में, यदा जब उपवर्षस्य आश्रमे पठति, उपवर्ष के आश्रम में पढ़ रहे थे, तब सा पठने बहु दुर्बला आसीत्। वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर थे। दुर्लभ मतलब कि दुर्बला मतलब कि कमज़ोर। तस्य मना पठने न रमते स्म। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरु एतद् दृष्ट्वा, गुरु यह देखकर बहुत दुखिता अभवत्, बहुत ही दुखी हुए। एकदा सा पाणिने हस्तरेखां दृष्ट्वा अवदत्। एक बार उन्होंने पाणिनि के हाथ की रेखा को देखकर कहा यत् कि भवता हस्ते तो विद्या रेखा एव नास्ति। आपके हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है। भवान अदितुम न अर्हसि। आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। एतत् वाक्यं श्रुत्वा, यह वाक्य को सुनकर पाणिनि आश्रमात् गृहं प्रति प्रतिष्ठा। यह वाक्य को सुनकर, यह शब्द कि उनके गुरु ने कहा कि आप तो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है। तो एतद् वचनं श्रुत्वा, यह वचन को सुनकर पाणिनि क्या किए, आश्रमात् गृहं प्रति प्रतिष्ठा, आश्रम से घर की ओर निकल पड़े। ठीक, आइए देखते हैं आगे। मार्गे सः, रास्ते में उन्हें पिपासाम अनुभवत्, प्यास की अनुभूति हुई। सः तत्र एकं कुमम् अपश्यत्। उन्होंने वहीं पर एक कुआं देखा। तत्र कश्चन महिला कूपात् जलम निष्कासयति स्म। वहाँ पर कुछ महिलाएं कुएं से जल निकाल रही थीं। पाणिना तत्र गत्वा जलम अयाचत। पाणिनि वहाँ जाकर जल मांगे। सहसा तस्य दृष्टि, अचानक से उनकी नज़र शिलायां वृत्ताकारे गर्ते अपतत, पत्थर पर पड़ी हुई वृत्ताकार गड्ढे पर पड़ी, उस पत्थर पर पड़ी। सः आश्चर्येन, उन्होंने आश्चर्यपूर्वक एकां महिलां गर्तस्य रहस्यं पृष्टवान। एक महिला से उस गड्ढे के बारे में पूछा। सा महिला अवदत्, वह महिला बोली, बारंबारम घटस्य स्थापनेन, बार बार घड़े के रखने से ऐसा गर्ता जाता, यह गड्ढा हो गया है। तदा पाणिनि आश्चर्येन स्तब्धा जाता। तब पाणिनि आश्चर्य से आश्चर्यचकित हो गए। सा चिंतवान, उन्होंने सोचा कि यदि मृत्तिकाया घटस्य बारंबारम स्थापयेन शिलाया गर्ता भवितुम अर्हति। सा चिंतवान, उन्होंने सोचा कि यदि मृत्तिकाया घटस्य, मिट्टी के घड़े पर बारंबारम स्थापयेन, बार बार रखने से शिलायाम गर्ता भवितुम अर्हति, पत्थर पर भी गड्ढा हो सकता है। तर्हि तो पुनः पुनः अभ्यासेन, बार बार अभ्यास करने से अहम अपि पठितुं शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ। इत्थं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, सा पुनः आश्रमेव आगतवान, वह फिर से आश्रम में ही वापस आ गए। आश्रमम आगत्य, आश्रम आकर, सा छुरकुया हस्ते विद्यारेखा निर्मितवान, उन्होंने छुरी से अपने हाथ पर विद्यारेखा का निर्माण किया। गुरुं प्रति गत्वा चौदत, और अपने गुरु के पास जाकर कहा, हे गुरु, मम हस्ते अपि विद्या रेखा अस्ति। मेरे हाथ में भी विद्या रेखा है। अहम अपि पठितुं शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ। गुरु तम स्नेहेन आलिंग्यत, गुरु ने उन्हें बहुत प्यार से गले लगाया। कालांतरे, बाद में, अथक परिश्रमेण, बहुत अधिक परिश्रम करने से, सा महान वैयाकरणः अभवत्, वह महान व्याकरण हुए, व्याकरण के ज्ञाता हुए। अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धस्य ग्रंथस्य रचनां च अकरोत्, और अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की। ठीक, तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, तो हमें अथक परिश्रम करना चाहिए क्योंकि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक, उन्होंने किसका उदाहरण लिया कि जब मिट्टी से पत्थर पर गड्ढा हो जा रहा है बार बार रस्सी के आने जाने से, तो मेरे बार बार अधिक परिश्रम करने से क्यों ना मैं सफल हो पाऊँगा। तो उन्होंने अपने हाथ में खुद ही विद्या रेखा बनाई और अपने गुरु के पास वापस आश्रम में लौट गए और
उन्होंने मेहनत की और बाद में व्याकरण के ज्ञाता भी हुए। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना भी की। ठीक, तो यहाँ से होता है पाठ पूरा। आइए हम देख लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला क्या है अभ्यास कार्य? एक पदेन उत्तरत, एक वर्ड में आंसर देना है। आंसर इन द वन वर्ड। पाणिने पितु नाम किमासीत, पडिना उनके पिता का नाम था। पाणिने मातु नाम किमासीत, दाक्षी उनकी माता का नाम था। पाणिने गुरु का आसीत, उनके गुरु का नाम उपवर्षा उपवर्ष था। पाणिने कया हस्ते विद्या रेखा निर्मितवान, उन्होंने किससे अपने विद्या रेखा का निर्माण किया? तो छुरिकया, छुरी से। पाणिनि कस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, पाणिनि ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो अष्टाध्यायी। एक पदेन उत्तरत हो गया। आइए देखते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। आंसर इन द कंप्लीट सेंटेंस। पाणिने जन्म कुत्र अभवत्, तो पाणिने जन्म गांधारस्य वर्तमान अफगानिस्तान देशे सालातुर नामक ग्रामे अभवत्। पाणिने विद्या हस्तरेखां दृष्ट्वा गुरु किम अवदत्, तो पाणिने हस्तरेखां दृष्ट्वा गुरु अवदत् यत् हस्ते तो विद्या रेखाम एव नास्ति, हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है। शिलायाः गर्तं, शिलायाः गर्ता कथम जातम, पत्थर पर गड्ढा कैसे हो गया? तो बारंबारं घटस्य स्थापनेन शिलायाः गर्ता जाता। गर्तस्य रहस्यं ज्ञात्वा पाणिने किं चिन्तितवान्, गर्तस्य रहस्यं ज्ञात्वा पाणिने चिन्तितवान् यत् यदि मृत्तिकायाः घटस्य बारंबारं स्थापनेन शिलायाः गर्तं भवितुम् अर्हति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि पठितुं शक्नोमि। आश्रमम् आगत्य पाणिनि किं कृतवान्, आश्रमम् आगत्य पाणिने छुरिकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान्। गुरुं प्रति गत्वा च अवदत्, हे गुरु मम हस्ते अपि विद्यारेखा अस्ति, अहमपि पठितुं शक्नोमि। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा अभ्यास कार्य। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। सा पठने बहु दुर्बला आसीत, तो पठने में अंडरलाइन है तो प्रश्न बनेगा पठने का कस्मिन, तो सा कस्मिन बहु दुर्लभा आसीत। मार्गे सा पिपासाम अनुभवत, पिपासाम अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा मार्गे सा काम अनुभवत। सा महिला अवदत, सा कावदत। पाणिने आश्चर्येन स्तब्धा जाता, तो पाणिने केन स्तब्धा जाता। सा छुरिकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान, तो सा कया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान। तीसरा अभ्यास कार्य होता है पूरा। आइए देखते हैं चौथा। अधोलिखित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। पद लिखना है, मूल शब्द विभक्ति और वचन। जैसे उदाहरण के लिए पाणिनि शब्द है, पद है, तो मूल शब्द पाणिने, विभक्ति हो गया प्रथमा और वचन हो गया एक वचनम। वैसे ही तस् शब्द है तो मूल शब्द हो गया तत्, विभक्ति षष्ठी और एक वचनम। पिपासाम, पिपासा मूल शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम। रहस्यम, रहस्य प्रथमा एक वचनम। पठने हैं तो पठन मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। छुरिकया है तो छुरिका मूल शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम। चौथा अभ्यास कार्य। पांचवा अभ्यास कार्य देखते हैं। मंजूषा या प्रदत्त पदानाम सहायतया रिक्त स्थानान पूर्यत, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पाणिने तत्र गत्वा, इसमें भरा जाएगा पाणिने तत्र गत्वा जलम अयाचत, पाणिनि वहाँ जाकर जल मांगे। एतत् वाक्यम, तो हम आराम से भर देंगे श्रुत्वा, क्योंकि एतत् वाक्यम श्रुत्वा पाणिने आश्रमात् गृहं प्रतिष्ठा। यह वाक्य सुनकर पाणिनि आश्रम की ओर निकल पड़े। सा हस्तरेखां दृष्ट्वा अवदत्, उन्होंने हाथ की रेखा देखकर बोला। ये हो गया पांचवा। ये देखते हैं छठा अभ्यास कार्य। निर्देशानुसार धातुभिः सा प्रत्ययम संयोजयत रिक्त स्थानानि पूरयत, निर्देशानुसार धातुओं के प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो अहम गृहम गत्वा पठामि, गम धन कत्वा मिलके बच जाएगा गत्वा। सा वी धन हस धन ल्यप, ठीक, तो विहस्य, इसमें गम धातु था और इसमें विसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, तो विहस्य हो जाएगा। सा श्रुत्वा अगच्छत, वह सुनकर आए। श्रुधन कत्वा प्रत्यय है, इसमें श्रु धातु और प्रत्यय है तो श्रुत्वा हो गया। अहम प्रातः उत्थाय ईश्वरम नमामि, मैं प्रातः उठकर ईश्वर का नमन करता हूँ, तो उत धातु
उत प्रत्यय स्था धातु और ल्यप प्रत्यय हो गया 3। तो मिलके बना उत धन स्था धन ल्यप मिलके बना उत्थाय। ठीक, तो यहाँ से आपका अभ्यास कार्य होता है पूरा। आगे मिलते हैं हम दूसरे आगे पाठ में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।